अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने लगे हैं स्टैट के चैप्टर नंबर 14 का सेकंड टॉपिक, जिसका नाम है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, जिसको प्रोपोर्शनल एलोकेशन भी कहते हैं। इसका फार्मूला है स्मॉल एन आई इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई कैपिटल एन आई डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। तो क्वेश्चन में उसने हमें ये वर्ड बोला होगा, तो हमने ये फार्मूला यूज़ करना है। तो सेकंड टॉपिक के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं 14.21 से। 14.21 से 14.22 के बी पार्ट तक सेकंड टॉपिक के क्वेश्चन हैं। तो आज हम 14.21 करते हैं, जिसका ए पार्ट थ्योरी है। तो इंशाल्लाह जैसे ही ये हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं तो हम थ्योरी करेंगे। इसका बी पार्ट स्टार्ट करते हैं आज। सेलेक्ट अ सर्टिफाइड रैंडम सैंपल ऑफ साइज n इज इक्वल टू 8 बाय proportional allocation from the following population and find the sample mean and the estimate of the population mean। उसने वर्ड बोल दिए प्रोपोर्शनल एलोकेशन। तो इससे हमें क्या पता चलता है, हमने फार्मूला यूज़ करना है। और आगे उसने कहा फाइंड द सैंपल मीन एंड द पॉपुलेशन मीन। सैंपल मीन भी फाइंड करें और पॉपुलेशन मीन भी फाइंड करें। फर्स्ट हमने ये फार्मूला यूज़ करना है सेकंड टॉपिक का। तो इसमें हमें क्या क्या चाहिए, स्मॉल एन मल्टीप्लाई कैपिटल एन आई डिवाइड बाय कैपिटल एन। तो स्मॉल एन उसने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, स्मॉल एन इज इक्वल टू 8 उसने दिया हुआ है। और कैपिटल एन कैसे आएगा, ये जितनी डाटे में वैल्यूज़ हैं हमारे पास इनको काउंट करेंगे और कैपिटल एन आ जाएगा। तो ये हमारे पास टोटल वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कैपिटल एन क्या आ गया 16। तो हमें डेटे में कैपिटल एन आई भी चाहिए। ये तो हमारे पास आ गया स्मॉल एन और ये कैपिटल एन। तो आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 1 2 3, यानी कि स्टेटम 1 है, स्टेटम 2 है एंड स्टेटम 3 है। तो इसलिए N1 N2 एंड N3 यूज़ होगा। तो कैपिटल N1 कैसे आएगा, ये जो स्टेटम 1 है हमने इसको लेना है, इसके डाटे में जितनी वैल्यूज़ हैं वो होगा हमारा कैपिटल N1। 1 2 3 4, तो कैपिटल N1 आ गया 4। फिर हमने स्टेटम 2 लेना है, इसके डेटे में जितनी वैल्यूज़ हैं वो हमारा क्या होगा N2। 1 2 3 4 5 6, तो 6 हमारा N2 है। स्टेटम 3 को देखेंगे अब, N3 कैपिटल N3 क्या होगा 1 2 3 4 5 6, तो ये भी 6। हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। हमने ये स्टेटम 1 दिया और स्टेटम 2 तो स्टेटम 3, तो इसलिए स्मॉल एन 1 स्मॉल एन 2 एंड स्मॉल एन 3 हमने फाइंड करना है। ये 3 बार फार्मूला यूज़ होगा। तो हमारे पास इसकी वैल्यू है, इसकी भी वैल्यू है और इसकी भी वैल्यू है। तो हमने सिर्फ सिंपल इसमें फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है। स्मॉल एन 8 है मल्टीप्लाई कैपिटल एन 1 क्या था 4 हमारे पास, तो 4 और कैपिटल एन हमारे पास 16 है, तो 16 इक्वल टू आ गया इसका आंसर आ गया। इसको हम सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2। अब इसी तरह इस डेटे में हमने वैल्यूज पुट करनी है। 8 है मल्टीप्लाई कैपिटल एन 2 क्या है 6 लगाएंगे और 16। कैपिटल एन हमेशा 16 रहेगा क्योंकि उसने टोटल हमारे डेटे में जितनी वैल्यूज़ हैं ये 16 है, तो कैपिटल एन 16 आएगा। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 एज इट इज़। इसमें वैल्यूज़ हमने पुट करनी है। अब स्मॉल एन 8 है, कैपिटल एन 3 क्या है 6 है और डिवाइड बाय 16, तो क्या आएगा 3। अब आगे क्वेश्चन में उसने हमें सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन का भी बोला हुआ है। तो उसके लिए हम सैंपल सेलेक्ट करेंगे स्टेटम से। स्ट्रेटम 1 के पास सैंपल सेलेक्ट करेंगे, स्ट्रेटम 2 के, स्ट्रेटम 3 के।
तो स्टेटम 1 के कैसे सिलेक्ट करेंगे हम सैंपल, हमने देखना है N1 को, स्टेटम 1 है तो N1 को देखेंगे, उसका आंसर क्या आया था 2। तो हमने क्वेश्चन में डाटे में देखना है कि स्टेटम 1 में से कोई से भी हमने 2 वैल्यू सेलेक्ट कर लेनी है। इनकी क्वेश्चन से देखना हमने, ये क्वेश्चन है तो स्टेटम 1 के लिए हमने जो सैंपल सेलेक्ट करने हैं, N1 का आंसर 2 आया था, तो हमने कोई सी भी वैल्यूज़ 2 सेलेक्ट कर लेनी है स्टेटम 1 से। ये 4 वैल्यूज़ गिवन है ना, 3, 6, 4, 7, तो इसमें से कोई भी 2 वैल्यूज़ सेलेक्ट कर लेंगे। ज़रूरी नहीं जो मैंने सेलेक्ट किया है वही आपने करनी है, आप कोई से भी 2 सेलेक्ट कर सकते हैं, तो सेलेक्ट करते हैं। इसी तरह आगे हमने स्टेटम 2 का देखना है। स्टेटम 2 के लिए जो सैंपल हमने सेलेक्ट करने हैं उसमें हमने देखना है N2 को। N2 का आंसर क्या आया था 3, तो हमने कोई सी भी 3 वैल्यू सेलेक्ट कर लेनी है स्टेटम 2 से, कोई सी भी 3, फर्स्ट वाली 3, लास्ट वाली 3 या मिड वाली 3। तो अब स्टेटम 3 के लिए जो हमने सैंपल सेलेक्ट करने हैं उसके लिए स्मॉल n 3 को देखेंगे, उसका आंसर 3 आया था। तो इसी तरह क्वेश्चन में से स्टेटम 3 की जो वैल्यूज़ हैं उसमें से कोई सी भी 3 सेलेक्ट कर लेंगे। ज़रूरी नहीं है ये कि जो मैं सेलेक्ट करूँ वही आप करें, कोई सी भी आप कर सकते हैं रैंडमली, कोई सी भी 3 वैल्यू सेलेक्ट कर लेनी है। स्टेटम 1 के लिए N1 के आंसर को देखते हैं, स्टेटम 2 के सैंपल सेलेक्ट करने के लिए N2 के, और स्टेटम 3 के सैंपल सेलेक्ट करने के लिए N3 के आंसर को देखना है। ये हमने सैंपल सेलेक्ट कर लिए। N1 का आंसर 2 था तो हमने कोई सी भी 2 वैल्यूज़ क्वेश्चन में से ले ली स्टेटम 1 में से। N2 3 था तो हमने कोई सी 3 वैल्यू सेलेक्ट कर ली क्वेश्चन में से स्टेटम 2 में से। N3 3 था तो हमने स्टेटम 3 में से कोई सी 3 वैल्यूज़ चूज़ कर ली। अब उसने हमें क्वेश्चन में फाइंड करने को कहा हुआ था सैंपल मीन। तो सैंपल मीन का फार्मूला आता है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइड बाय स्मॉल n। ये आपने पिछली क्लासेस में भी फार्मूला पढ़ा होगा, बट इधर थोड़ा सा ये चेंज है कि हमने क्वेश्चन वाले डाटे को नहीं यूज़ करना, हमने ये जो सिलेक्ट किया डाटा इसको यूज़ करके ये इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। सिग्मा एक्स कैसे आता है, ये जो जितनी डेटा में ये वैल्यूज़ हमने सेलेक्ट की हैं इनको सम करना है। और स्मॉल n कैसे आता है, यानी नंबर ऑफ़ सैंपल कैसे आते हैं, ये जितनी वैल्यूज़ हैं वो, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 है स्मॉल n, और ये जो जितनी वैल्यूज़ हैं 6 4 10 12 15 22 26 23, इनको हमने सम करना है। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा किसका, सैंपल मीन का। ये हमारे पास आंसर आ गया सैंपल मीन का 14.8। ये जितनी वैल्यूज़ थी, ये जो हमने सैंपल सेलेक्ट किए थे, ये जितनी वैल्यू थी उनको सम किया और डिवाइड कर दिया, जितनी टोटल वैल्यूज़ थी 8 थी तो 8 पे डिवाइड कर दिया। अब आगे आते हैं पॉपुलेशन मीन। उसने हमें पॉपुलेशन मीन फाइंड करने को कहा है, तो उसका फार्मूला क्या होता है, एक्स बार एस टी इज इक्वल टू कैपिटल N आई डिवाइड बाय कैपिटल N एक्स बार आई। तो ये आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 2 3 को, क्योंकि स्टेटम 1 स्टेटम 2 स्टेटम 3 है। तो अब हमने ये कंप्लीट फार्मूला लिख लिया, आई की जगह हमने 1 2 3 पुट कर दिया। तो अब हमने इसकी वैल्यूज़ इस फार्मूले में पुट करनी है। N1 हमारे पास है, N2 भी है, N3 भी है। ये बना N1 N2 N3, और कैपिटल N भी हमारे पास है 16। तो अब हमें क्या चाहिए इसमें हमें चाहिए एक्स बार 1। तो वो कैसे आएगा, ये जो हमने स्टेटम 1 सैंपल सेलेक्ट किए हैं स्टेटम 1 है, तो इससे हमें एक्स बार 1 मिलेगा, एक्स प्लस 4 डिवाइड बाई ये जितनी वैल्यूज़ हैं 1 2 हैं तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आएगा 5। तो एक्स बार 1 हमारे पास क्या होगा 5। तो इसी तरह एक्स बार 2 क्या होगा, ये स्टेटम 2 को देखेंगे, जितनी वैल्यूज़ हैं उनको सम करेंगे, ये फार्मूला लगा के इसका। वन टू थ्री है तो स्मॉल n क्या होगा 3 इक्वल टू इसका आंसर क्या आएगा 12.33। तो इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे, एक्स बार 3 क्या होगा 22 प्लस
26 + 23 डिवाइड बाय 1 2 3 है तो 3 से डिवाइड कर देंगे। इसका आंसर क्या होगा 23.67। ये हमारे पास x1 का भी आंसर आ गया, x⁻2 का भी आ गया और x⁻3 का भी आ गया। कंप्लीट हमारे ऑल आंसर हमें मिल गए। अब इसके अंदर पुट कर देंगे हम और हमारे पास पॉपुलेशन मीन का भी आंसर आ जाएगा। ये हमने इसकी वैल्यूज़ पुट की और हमारे पास आंसर आ गया। हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया 14.8। हमने सैम्पल मीन भी फाइंड कर लिया, पॉपुलेशन मीन भी फाइंड कर लिया। उसने हमसे यही पूछा हुआ था क्वेश्चन में। तो हमारा ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।